ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। जीवन है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया कि एक से एक बड़े लोग की ऐसी तैसी हो गई, और जो बहुत ही निर्धन गरीब तबका और सामान्य लोग थे वो कैसे कैसे पद पर चले गए। कोरोना काल में आपने देखा कि एक से एक बड़े लोग निपट गए। सब कुछ साधन संसाधन रहते हुए भी कोई साधन काम नहीं आया, और जिनके जीवन में साधना थी वो बच गए। इसलिए जीवन में साधन नहीं, साधन के साथ साथ साधना भी महत्वपूर्ण है। जीवन में वासना का कोई अंत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उपासना भी जरूरी है। जीवन में वासना नहीं, उपासना ज्यादा जरूरी है। जीवन में भोजन करना तो सब लोग सीख गए, लेकिन क्या भोजन करना है, बोलना सब लोग सीख गए, क्या बोलना है ये महत्वपूर्ण है। बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। किसी कारणवश जब जीवन में परेशानी आती है तो ऐसा लगता है कि सारा संसार, हर एक व्यक्ति मिलकर के हमें परेशान कर रहा है। जब खुशियाँ आती है तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति हमें खुश करने में लगा हुआ है, हमारी प्रशंसा करने में लगा हुआ है। वस्तुतः ये बाहर की परिस्थिति तो अपने जगह पर है, लेकिन बाहर की परिस्थितियां हमारे मन स्थिति से ही संचालित होती है। बाहर की हर एक परिस्थिति हमारे मन स्थिति के अनुरूप ही दिखती है। बाहर में कितना भी खुशी का माहौल हो, लेकिन मन गमगीन है तो वह खुशी खुशी नहीं दिखेगी, बल्कि गम ही दिखेगा। जीवन में जिसके यह धारणा आ गई है कि जो है वो नहीं है कम, और जो नहीं है उसका गम, जो है जो नहीं है उसका ख्वाब, और जो है वो लाजवाब। ये जिसके मन में धारणा आ गई है वह हमेशा खुश रहेगा। जिसके मन में ये विचार आ गया कि भले ही हमारे 9 ग्रह खराब हो, लेकिन 10वां ग्रह भगवान का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर है तो जिंदगी चकाचक चलते रहेगी। जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी में तो कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि ये समस्याओं का ही मकड़ जाल है, संघर्ष ही जीवन है। वस्तुतः संघर्ष जीवन नहीं है, आनंद ही जीवन है। सत चित आनंद, परमानंद ही जीवन है। इस जीवन में परम आनंद है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर इतना सुंदर जंगल है, इतना सुंदर यहाँ वातावरण है कि जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता है। बहुत ही अति रमणीय जिसको बोलते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे हर सुबह सूर्य भगवान आते तो हैं, आपको जगाते भी हैं, लेकिन संसारिक व्यक्ति बिछावन पर ही रेंगते रहेगा, रजाई में रेंगते रहेगा, लेकिन सुबह में उठ करके सूर्य भगवान द्वारा लाया गया अमृत का पान नहीं करता है। उल्टा वो दोष देते रहेगा। जहाँ काम करता है उसको गाली देगा, बच्चों को डांटेगा कि अरे यार तुम लोग सुबह सुबह जगा देते हो। उसका स्वभाव में है ही नहीं, उसके नसीब में ही शायद नहीं है कि सुबह उठ करके इस अमृत का पान करे। तो साथ में रहते हुए भी, सामने रहते हुए भी चूंकि स्वभाव में नहीं है, तो इस अमृत का वह आनंद नहीं ले पाता है, इस मौसम का आनंद नहीं ले पाता है। एक बहुत ही बदनसीब आदमी था, अपने ऊपर, अपने नसीब के ऊपर हमेशा रोते रहता था, हमेशा मांग करके कुछ खा पी लेता था और ऐसे ही दीन और दरिद्र रहता था। राजा सोचा कि हमारे राज्य में तो कोई गरीब नहीं है, ये क्यों भटकते रहता है, क्यों न इसको कुछ दे दिया जाए। उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना इसको सोना, असरफी और रुपये पैसे कहीं सड़क पर रख दे, जिस रास्ते से ये जाता है, और ये उठा लेगा। एक पुल, ब्रिज जो है पर रख दिया गया, चारों तरफ से रोक दिया गया, और वह जब आदमी जा रहा था तो जैसे ही ब्रिज स्टार्ट हुआ उसने आंख बंद करके आगे पार कर गया।
राजा बोला कि देखो इसके नसीब में शायद नहीं था, इसने आंख क्यों बंद कर ली। उससे पूछा गया तो उसने कहा आंख हमने इसलिए बंद किया कि मैं वो अनुभव करना चाहता हूँ कि अंधा आदमी कैसे चलता होगा। चूंकि ब्रिज पर कोई था नहीं इसलिए हमने आंख बंद कर लिया। राजा कहा कि नहीं, नसीब से ज्यादा, कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं मिलता है क्योंकि स्वभाव में नहीं है। हमने बताया ना, इतना अति रमणीय ये जंगल है, इतना सुंदर, पावन, पवित्र और इतने जड़ी बूटियों से भरा हुआ जंगल है कि इसके वातावरण में रहने से ही कई सारी बीमारियां तो यूं ही ठीक हो जाती है, मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है लोगों की। लेकिन 1 किलोमीटर के आसपास में ही काफी सारी कॉलोनी है, शायद ही गिनती के 2-4 लोग आते हैं। अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, मैं अकेला ही हूँ। कहने का मतलब है कि क्या हुआ, नसीब में नहीं रहेगा, स्वभाव में नहीं रहेगा तो अति समीप होते हुए भी संपत्ति वस्तुतः उसी की है जो उसका आनंद लेता है। इस जंगल का मैं आनंद ले रहा हूँ तो शायद ये मेरा ही है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद नहीं ले पाता है। घर में भोजन बहुत है लेकिन डॉक्टर मना कर दिया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो उसका आनंद नहीं है। सब कुछ रहना अपने जगह पर है और उसका आनंद उठाना अपने जगह पर है। इसलिए जीवन में जो है उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। रोज सुबह भगवान सूर्य, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे भगवान हैं जो दृष्टा हैं, जो दृष्टिगोचर हैं, जो देखने में आते हैं। बाद बाकी जो भगवान है, गणेश भगवान हो, राम भगवान हो, चाहे बुद्ध हो कि पैगंबर हो कि कृष्ण हो, ये जो भी हैं ये तो पता नहीं कितने तपस्या के बाद मिलेंगे। लेकिन सूर्य तो साक्षात आपको सामने रोज सुबह दिखते हैं। वह प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या, वह तो प्रमाण देते हैं। सूर्योदय के समय उठिए, थोड़ा सा योग, व्यायाम और जो है अपने शरीर को, शारीरिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए मानसिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, और जब शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी, मानसिक ठीक रहेगी तो सामाजिक, आर्थिक और न जाने जिस आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं, एक आनंदपूर्ण जो है कृत्य हो जाएगा और आप उसका आनंद ले पाएंगे। हाँ, यदि स्वभाव ही हो गया रोने का, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो फिर आप रोते रहे। क्योंकि जिसका जिस तरह का स्वभाव होता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अर्थात आप जिस तरह से जो सोचते हैं उस तरह की प्रकृति आपके आसपास वातावरण निर्मित हो जाती है और धीरे धीरे आप उसका जो है अपने जीवन में अनुपालन करने लगते हैं और वही चीज आपको वस्तुतः मिलने भी लगता है जो आप जैसी सोच रखते हैं। इसलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। हमेशा देखिए, दुष्ट कोई दुष्टता करता है वो उसका व्यवहार है, वह उसका व्यवहार है। आपका अपना क्या व्यवहार है? यदि वो दुष्टता किया, वो झूठ बोला और हम भी झूठ बोल दिए, या हम उसके ऊपर क्रोध कर गए, तो फिर उसमें और हमें क्या अंतर रह गया? इसलिए जीवन में हमेशा आनंद लीजिए, मौज लीजिए, रोज लीजिए, और नहीं मिले तो खोज लीजिए मेरे प्यारे। बहुत आनंद है, यह संसार आनंद से भरा हुआ है। संसारिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, संसार में आनंद नहीं है। ठीक उसी तरह से आनंद नहीं है जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण में आप दिखते तो हैं लेकिन है नहीं। ठीक उसी तरह से इस संसार में सुख दिखता तो है लेकिन सुख है नहीं। सुख तो संसार में नहीं है, सुख इस माया से बाहर मायापति भगवान में है, अध्यात्म में है। तो चलिए थोड़ा अध्यात्म की हम लोग यात्रा करें, जीवन के आनंद का जो है भरपूर मजा लें, और यही जीवन का सुख है, असली सुख यही है। तो आइए मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेशन करूंगा, ध्यान करूंगा, क्योंकि ज्ञान से जीवन नहीं चलता है, ध्यान से आनंद आता है। ज्ञान से तो कई बार उस ज्ञान को ध्यान में आप परिवर्तित नहीं करेंगे तो ज्ञान सूक्ष्म रूप से अहंकार का जन्म ले लेता है, पता भी नहीं चलता है। जो बहुत ज्यादा किताब या बहुत ज्यादा ग्रंथ मैं भी बहुत पढ़ा हूँ, कई बार मैं भी देखा कि मुझे भी थोड़ा बहुत सूक्ष्म अहंकार दिखा, तो मैंने तुरंत जो है उसको रोका। ज्ञान होना अपने जगह पर है लेकिन ध्यान में उतरना अपने जगह पर है। व्यक्ति त्याग करता है तो लोग सोचता है कि लोग हमें त्यागी बाबा कहें, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है
तो वह सोचता है कि लोग हमें ज्ञानी बाबा कहें। थोड़ा सा धन हो जाता है तो सोचता है कि लोग हमें धनवान समझें। तो इस तरह से जीवन नहीं चलता है। ये जो अहंकार है ना, ये कई सारी बुराइयां आपके अंदर पैदा करता है। सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ सौंप दो, समर्पण कर दो। कहते हैं ना, शंकर भगवान के ऊपर दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, पंचामृत भी चढ़ाते हैं, और तो और धतूरा भी चढ़ाते हैं, जितने जहर हैं वो भी चढ़ाते हैं, और सर्प को भी गले में लटका करके रखे हैं। अर्थात अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा जो भी है जीवन में, वह सब ईश्वर को समर्पण कर दो। और जहाँ नरक है वहाँ तर्क है, जहाँ भी तर्क है वहाँ जीवन में नरक है, और जहाँ पर समर्पण है वहीं पर स्वर्ग है। तो आइए अपने आप को परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पण करते हुए थोड़ी सी ध्यान करें। ओ